अगर आपने भी कांस्टेबल पुलिस के लिए अप्लाई किया हो और आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बुक से तैयारी करके भी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका टेस्ट पास नहीं हो रहा। आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का टेस्ट पास नहीं होता, हालांकि ये टेस्ट बहुत ही आसान और बेसिक किस्म का होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है और कैरियर के लिए फिर आपको पता है कि टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस बुक के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको फ़ेल भी करवा सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? 2 पॉइंट आपको बताऊँगी, ज़रूर आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि वो दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली बुक है जो कि इस टेस्ट के लिए बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से क्या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही बुक मैंने खुद देखी है तो ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है? हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ का अरेंज किया हुआ है, पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं। इसमें आपको पता है डिफरेंट पोर्शन होते हैं, उर्दू के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, इस्लामिक स्टडी के होते हैं, मुताला पाकिस्तान के होते हैं, लॉजिकल मैथ के होते हैं। ये तकरीबन 15-15 नंबर के होते हैं और आपका टोटल 100 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट होता है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं, एमसीक्यूज़ भी होते हैं और सही गलत वाले भी होते हैं। ये आपको उन्होंने ओरिजिनल सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। फिर आगे इन्होंने एक-एक को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि बहुत अच्छी बुक है तो फिर आप क्या कह रही हैं कि 2 मिस्टेक्स हैं, कौन-सी मिस्टेक्स हैं? वो मैं आपको एक-एक करके दोनों चीज़ें डिस्कस करती हूँ, ठीक है? ये इन्होंने उर्दू ग्रामर वगैरह दी हुई है हर चीज़ को और अगर आपके पास बुक है तो आप देख लीजिएगा। अब हम बात ये करते हैं कि कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है और वो मिस्टेक्स कौन-सी हैं? अच्छा जी, बाकी तो बहुत अच्छी बुक है ओवरऑल, मैंने देखी है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन मिस्टेक्स क्या? मिस्टेक ये है कि आपके सामने है करंट अफेयर लिखा है और ये 71 एमसीक्यूज़ है आपके पास। हू इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? करंट चीफ जस्टिस इस वक़्त पाकिस्तान में कौन है? इन्होंने क्या टिक लगाया हुआ है? जस्टिस काज़ी बाकी ऑप्शंस भी आप लोग देख लें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल लिखा हुआ है और नीचे लिखा है जस्टिस आसिफ सईद खान और जस्टिस गुलजार अहमद। अब जो करंटली जो चीफ है वो तो ये आफरीदी हैं जो कि 26 अक्टूबर 2024 को बने थे और ये ने ये 30 यानी 30वें चीफ जस्टिस हैं। इनसे पहले 29 चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है, हालांकि ये एडिशन भी आप लोग दे सकते हैं 25 से 26 वाला ही है, यानी जो अभी न्यू एडिशन आया ना ये मेरे पास वही है, ठीक है? फिर भी इसमें मिस्टेक है और ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं, आगे भी आप लोग देखते जाएं। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस? सिंध पुलिस का करंट आईजी इन्होंने क्या लगाया हुआ है? रिफत मुख्तार राजा। हालांकि करंट जो आईजी है आप लोग साथ साथ खुद भी सर्च करें, मैंने तो सर्च किया मेरे पास यही आया, आप लोग खुद भी सर्च करें। आपने जो सिर्फ इस बुक की बात नहीं कर रही, वैसे भी अगर आप पीपीएससी की तैयारी करें, किसी भी टेस्ट की कभी भी आप लोग तैयारी करें तो आपने करंट अफेयर का एक चीज़ माइंड में रखनी है कि बुक जो होती है वो न्यू एडिशन आता है तो उसको रिव्यू किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। सिर्फ बुक वालों से नहीं, सबसे होती हैं, हमसे होती हैं तो फिर वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, तो उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मुझसे गलतियाँ होती हैं, आपसे होती हैं, सब लोगों से होती हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर में मोस्टली बुक्स में मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने रिसर्च करके इस चीज़ को खुद देखना है कि कौन सी चीज़ गलत लिखी हुई है और कौन सी ठीक। इसके अलावा जनरल नॉलेज की बात करें या बाकी अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो वो सारे ऑब्वियसली ठीक ही होती हैं क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, तो हर चीज़ बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट अफेयर में सारी मिस्टेक्स हैं। अब देखिए थर्ड को देख लेते हैं हम कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है जो अभी हैं, तो अभी यहाँ पे हैं सरफराज बुगती। इन्होंने लगाया हुआ है मिस्टर अली मर्दान खान डोमकी। आगे दो और भी लिखे हैं, इनको मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जो तीन जिनको मैंने ये सर्च की है तो ये तो तीनों गलत हैं। तो जो बाकी आप लोग भी पढ़ें करंट अफेयर तो कोशिश करें कि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें, वहाँ से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे ही आप लोग को याद हो जाता है। जब बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, न्यूज़ सुनता है तो आपको सारी चीज़ें याद होती हैं, पता होता है कि क्या हो रहा है। अब आते हैं हम दूसरी मिस्टेक की तरफ कि दूसरी मिस्टेक कौन सी है जिससे मैंने आपको बचने को कहा है।
अब देखें कि दूसरी मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले अब देखें, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है। यानी कि बताने का मतलब ये है कि अगर पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया, स्टूडेंट क्या करते हैं, पास्ट पेपर को एज इट इज़ रट्टा लगा लेते हैं। एज इट इज़ भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एज इट इज़ नहीं आते क्वेश्चन। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी चेंज करके देते हैं, फिर ज़्यादा स्टूडेंट ने रट्टा लगा हुआ तो सारा भूल जाते हैं। तो आप ऐसे करें ना, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसको जितने भी सूबे हैं सबके लिहाज से इसको देख लें कि अगर बलूचिस्तान का ये है तो सिंध का कौन सा होगा, पंजाब का कौन सा होगा। हर लिहाज से आप इस क्वेश्चन को रेडी करें, फिर देखें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा। अब ऊपर देखें, करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। सिंध पुलिस का इन्होंने करंट आईजी पूछा हुआ है, तो करंट आईजी आपसे पंजाब पुलिस का पेपर दे रहे हैं, तो पंजाब पुलिस का आईजी का ये लोग पूछ सकते हैं आपसे कि करंट जो है वो पंजाब का आईजी कौन है। तो ये दो बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं चाह रही थी कि मैं सब स्टूडेंट्स को बताऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बाकी जितनी भी इसमें पास्ट पेपर्स वगैरह दिए हैं वो सब डिटेल्स वीडियो आपको डेली बेस पर इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो है वो सिलेबस क्या है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास ये बुक नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट, अगर आप लोग के पास नहीं है, आप लोग मंगवा सकते हैं तो ज़रूर मंगवाइए कि बुक। लेकिन अगर नहीं मंगवा सकते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे और जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से हम रेडी करेंगे, किस तरह से चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ मोस्टली जो होते हैं उनमें स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ा हुआ होता है फिर भी याद भूल जाता है। तो किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को याद रखना है, उसके लिए इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।